we are just completed the mean in statistics and now we are starting the topic mode. So put the heading on a first page mode. इसको आप हिंदी में बहुलक भी बोलते हो. बेसिकली ये जो डाटा एनालिसिस, जैसे हमने मीन निकाला, आपको मीन में 3 मेथड से आपने मीन निकाला, सबका आंसर ही सेम आया. तो आप देख रहे थे कि जो अप्रोच आप यूज करते हो कि जब आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे थे थोड़ा कैलकुलेशंस लार्ज हो रहा था. जैसे ही आपने उसको एक स्टेप आगे किया, मतलब आपने ऑलरेडी एज्यूम माना कि भाई ये मीन हो सकता है, उसके बाद उसको कंसेप्ट अप्लाई किया तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिला. लेकिन जैसे ही आपने लास्ट मेथड अप्लाई किया था, स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसमें काफी मतलब कॉलम तो टेबल तो पूरी बन जाती है लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है. अब उसी डेटा से आपको मोड निकालना है. जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये सभी क्या है, मीन, मोड, मीडियन, ये सभी सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक में आते हैं. किसी भी आपको टेबल को स्टडी करने के लिए एटलीस्ट ये आपको 3 चीजें आनी ही चाहिए. तो जब हम डाटा को स्टडी करते हैं, डाटा कितना होता है, एक होता है ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा क्या होता है, जब आप टेबल में फॉर्म फिल करते हो 1 2 3 4 आप कॉलम वाइज आप फिल करोगे तो उसको टेबुलेशन बोलेंगे. और अदरवाइज कोई भी आपका रो डाटा लिखा हुआ है उसको अनग्रुप्ड बोला जाता है. तो अभी हम जैसे मूड को समझने के लिए आप एग्जांपल से समझेंगे. जैसे देखो भाई, तो आपको 5 स्टूडेंट्स है जिसके मार्क्स ऐसे हैं आउट ऑफ 10, 1 7 9 2 9. 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. पहले का 1 है, दूसरे स्टूडेंट्स के 7, किसी के 9, फिर एक के 2 और लास्ट वाले के 5. तो बेसिकली हम ये देखो इसमें से कि एक जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स को मिला है, आपको एक स्टूडेंट को. जो 7 मार्क्स है ये कितने स्टूडेंट्स को मिला है, आपको एक स्टूडेंट्स को. जो 9 मार्क्स है ये कितने स्टूडेंट, 9 1 2, ये कितने स्टूडेंट्स को मिला है, आपको 2 स्टूडेंट. जो 2 मार्क्स है ये कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 1 मार्क्स को. तो आप देखो कितने स्टूडेंट्स वो है जिनको की मतलब रिपीटेड मार्क्स मिले हैं. तो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, 2. बाकी तो एक ही है ना. और यदि मैं कहूं कि अब इसमें डाटा ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे किसी को 3 मार्क्स इसमें नहीं है तो 3 मार्क्स कितने बच्चों को, 0 मतलब 3 किसी के नहीं है, क्योंकि आपका डाटा ही यहां तक है. आपको ऑलरेडी बताया गया है कितना कि 5 स्टूडेंट्स मार्क्स है ना. तो 6 स्टूडेंट्स का कोई लॉजिक ही नहीं होता, तो इसको आप रद्द कर देंगे. जो ग्रुप डाटा या अनग्रुप्ड डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, फिर से सुनो, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वही उसका आंसर होगा. सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा. रिपीट क्या चीज होती है, जैसे इंग्लिश में रिपीटेशन या फिर फ्रीक्वेंटली, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली. तो मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आता है जो मतलब डाटा, ठीक है, या आम था. और दूसरा जिसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली से क्या आया, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, बारंबारता. क्या होनी चाहिए, सबसे अधिक. सबसे अधिक. अब देखो
बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे एक मार्क सेकंड के स्टूडेंट्स का एक का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला था वहां पे जब आप मीन पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ विलेज, इस टाइप का जो आपका होगा इसको क्या बोलते हैं यार, फ्रीक्वेंसी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफआई से। तो सबसे ज्यादा बार कौन से में है, 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 9। ऐसे ही फिर से देखो, जैसे आपका सेकंड एग्जांपल, आपके पास में आपको लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। आपको कहा गया कि ये आपका डेटा है और आपको क्या करना है, आपको मोड फाइंड करना है इसका। देखो सबसे पहले ये देखो, इसमें सबसे छोटा, या फिर ऐसे भी देख सकते हो 7, ऐसे नंबर लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी। 7 नंबर है, तो 7 नंबर कितने बार आया है, 1 और 2। 3 नंबर है, 3 कितनी बार आया है, 1 2। 12 नंबर है, 12 कितनी बार आया है, 1 2 और 3। 15 कितनी बार आया है आपका, 1। उसके बाद में 9 कितनी बार आया है आपका 7 कितनी बार है आपका, 7 आपका देखो डाटा ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट 1 कितनी बार है, 1, और 5 कितनी बार है आपका 1 है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम, मतलब आप देखो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबार, सबसे मैक्सिमम कितना है 3। तो 3 के सामने देखो कितना है, 3 के सामने कितना है 12, मतलब जो 12 अंक है वो 3 बार यूज किया गया है सबसे ज्यादा। तो जो आंसर होगा कितना होगा इसका, मोड आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने 12, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे भी आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं। लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, ये तो आपको एक मतलब 1 मार्क्स में मिल सकता है यदि मिला तो, लेकिन टेबुलेशन फॉर्म आपको दी जाती है। तो देखो टेबुलेशन फॉर्म कैसे होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे आपको सबसे पहले एक टेबल दी जाएगी और यहां पे लिखा रहेगा वर्ग अंक। इसी आपको टेबल को फॉलो करना है हर एग्जाम्पल में। जैसे सपोज करो ये 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है। यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी या बारंबारता एफ आई की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे 3, 5 और 1। सपोज कोई डाटा है ऐसे, अब देखो यहाँ पे एफ आई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा यूज हुआ है, 5 का ग्रुप क्या है, ये बना। जो सबसे ज्यादा है उसको क्या लिखोगे, एफ नोट, क्या लिखोगे, सॉरी क्या लिखोगे आप, F1, क्या लिखोगे, F1। 3 डाटा है ना, कोई भी चीज करके 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये क्या हो जाएगा F0, और 1 के बाद क्या आता है 2, ये क्या हो जाएगा F। फिर से समझो, जिसका भी मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उस ग्रुप को मार्क करेंगे। उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे, F0। देखो 1 है ना, 1 से पहले क्या आएगा 0, तो F0।
1 के बाद क्या आएगा 2, इसलिए F2, बस दैट इज। अब फॉर्मूला देखो, मोड इक्वल्स टू, बोलेंगे मोड इक्वल्स टू L, ऐसे आप लिखो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस कोस, देखो 1 आ गया ना, दोनों को ऐड कर दो, F0 प्लस F2 इंटू H। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F1 माइनस F2, अब आपको देखो ये सिंबल कैसे बनाना है, L का पता होना चाहिए, L क्या है, यहां पे देखो L, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप कौन सा है आपका, मोड ग्रुप, जो बारंबारता जिसकी सबसे अधिक है, उस ग्रुप की लोअर लिमिट, लोअर कौन सी है यहाँ पे 10, तो देखो ये आ गया आपका, ठीक है। लोअर लिमिट एफ मैक्स लिख देता हूं उसको, है ना, एफ मैक्स को हो या फिर एफ नोट को, एफ नोट एफ मैक्स मतलब जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसकी बारंबारता मैक्सिमम है, उस ग्रुप का लोअर, लोअर मतलब उसका, देखो एक ये है कि यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे हायर या अपर, उसको बोलेंगे लोअर। और F1 क्या हो गया आपका, F1 सबसे अधिक बारंबारता या फिर कहो मोड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे इसको, मोड फ्रीक्वेंसी, या जिसकी वह बारंबारता जो सबसे अधिक बार यूज हो रही है, ठीक है, जिसको आपको मोड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। एफ नोट 1 से पहले एफ आता है तो ये सॉरी एफ नोट आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, देखो इससे पहले वाले ना, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर F1, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर F1 मतलब F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी और उसके बाद F2, तो यह जाएगा फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर F1, ठीक है। और आगे यहां पे H क्या होता है आपको, इंटरवल डिफरेंस, क्या होगा, इंटरवल डिफरेंस, कितना इंटरवल में डिफरेंस है, तो ये कैसे पता लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपने मीन में ही पढ़ा है H, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे H 10 माइनस 5 करेंगे या 15 माइनस 10 करेंगे तब भी 5 आएगा, तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में मैंने पहले भी बताया है, ये सारा का सारा जो आपको टॉपिक कवर किया जाता है, वो सब टॉपिक कहीं से कवर होता है, फॉर्मुलेशन से। आपको जितना फॉर्मूला याद होगा, जितना आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं देख रहा था एनसीईआरटी में उतना एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जितना भी है आपको उसको अच्छे से आना चाहिए और इनको यूटिलाइजेशन की, आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, है ना। तो अब इसके बाद में चलो एक मैं और आपको बताता हूं, इसी उसमें डेटा में, जैसे आपका यहीं पे है, आपका एक पूछा भी गया है 11 प्लेयर्स, क्या है 11 प्लेयर्स, तो उन्होंने कुछ रन स्कोर किया है, तो वो बोल रहा है कि आपको इसका मोड पता करना है कि इसका मोड कितना है। देखो कितने उन्होंने रन स्कोर किया है, 05, 07, 49, 45, 07, 00, 00, 07, 00, 197।
देखो सिंपल डेटा है, तो कंफ्यूजिंग क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 प्लेयर को आपको ऐसे भी दे सकता था, तो जो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स है ना, ये सॉरी 0 रन्स है, इनको आपको हटा के भी दे देगा, केवल 8 का देगा, आपको बोलेगा कि बाकी के जो वो आपका रन्स है वो स्कोर नहीं हुए, तो उसका मतलब भी 0 होता है। तो अब देखो 0 यहाँ पे कितनी बार आया है, मैक्सिमम कितनी बार आया है, 3 बार, और बाकी जितने मार्क्स जैसे ये सॉरी रन है, 5 भी 1 टाइम्स है, 7 आपका 2 टाइम्स है, 49 1 टाइम्स है, ये सॉरी 7 आपका 3 टाइम्स, तो इसको इनको आप 8 कर दीजिए। ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो 8 आपका 1 टाइम्स है और 101 टाइम्स 97 1 टाइम्स, तो आंसर कितना होगा इसका, आंसर कितना होगा इसका, मोड इक्वल्स 0। इसका मतलब मैक्सिमम प्लेयर्स, सबसे ज्यादा प्लेयर वे हैं जिन्होंने 0 स्कोर किया था, कि ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब आप एग्जांपल देखोगे, मैं एग्जांपल नोट करता हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ये आपको एग्जांपल्स है, पहले ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, बेसिकली पूरा डाटा इसी के बेस पे। अब देखो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्न है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी ही क्लास है और आपकी क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, लोगों के घर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक परिवार के घर में गए, उनसे पूछा भाई तुम्हारे यहाँ पे कितने मेंबर हैं, ऐसे दूसरे परिवार में गए, ऐसे तीसरे में गए, तो फिर उन्होंने देखा कि ऐसे परिवार मार्क बनाए, मतलब जहां पे 1 से 3 तक मेंबर है, जिसके घर में 1 से 3 तक है, फिर 3 से 5 तक है, कितनी फैमिली है, 5 से 7 तक मेंबर है, उनकी कितनी फैमिली है, 7 से 9 तक है और 9 से 11 तक है। अब इस प्रकार का आपको टेबुलेटेड डाटा मिलेगा, तो इसमें आपको कहा जाएगा कि आप मोड फाउंड कीजिए या बहुलक फाउंड कीजिए, ठीक है। अब देखो आप सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, देखो बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस कोस, देखो 1 से पहले क्या आता है, नोट, और 1 के बाद में 2 और इनटू H, ये आपको फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप ये टेबल बनाओगे, परिवार नाम, चलो ऐसे या वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, देखो वर्ग अंतराल है ना, 1 से 3 3 से 5 ऐसे करके, है ना। देखो और यहाँ पे क्या है, नंबर, नंबर क्या होते हैं आपके, फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया वो नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या है, 7 8 5 5 1। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें है, एफ मैक्स क्या है। तो देखो 7 8 2 2 1, सबसे ज्यादा क्या है इसमें, 8, राउंड अप एंड मार्क द ग्रुप, राउंड अप एंड मार्क द ग्रुप। देखो 8 को क्या बोलोगे आप, 1, क्या बोलोगे 1, F1। 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है, तो 7 क्या हो जाएगा आपका, F0, ठीक है। और 2, तो 1 के बाद में क्या आएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा F2। जो आपका ग्रुप है इसका लोअर लिमिट, ग्रुप का लोअर लिमिट कितना है, 3, तो आपका L कितना हो गया यहाँ पे 3, और H कितना है आपके पास में 5 माइनस 3, या फिर कोई भी कर देंगे 3 माइनस 1, तो सेम इक्वल ही होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 2। सारा डेटा आपके पास आ गया। अब जब सारा डेटा आपके पास आ गया तो आप इसमें फिल कर सकते हो। तो देखो सॉल्यूशन 1, ठीक है। तो यहां
यहां पे मैं आपको इसमें फिल करके दिखाता हूं मोड। तो एल देखेंगे सबसे पहले क्या है 3, ठीक है, प्लस F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1। दो में 8 की गुना कर दीजिए, 8 में 2 की गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 माइनस और F0 प्लस F2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9 मल्टीप्लाई H कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/7 इंटू 2, कितना हो गया आपका, इसका एल्सियम लेने के पैसे करेंगे 7, हो जाएगा 21 प्लस 2 23 डिवाइड बाई 7। तो आपका ये आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 3.286, कितना होगा 3.286 आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने कैसे किया, टेबल बनाया, टेबल में आपने नंबर डिनोट किया कि किसका क्या लेवल है और आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपके पास में आंसर आ गया, है ना। अब देखो यहीं पे सेकंड क्वेश्चन, देखो अब की बार का क्वेश्चन में क्या है कि डाटा कलेक्ट किया गया किसका, बैट्समैन का। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, तो रिकी पॉन्टिंग है, तो इस प्रकार से सभी लोग, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, तो इन सभी का मिला के क्या किया गया, डाटा प्रिपेयर किया गया और ऐसे किया गया कि 3000 से 4000 के बीच में जो रन बनाएंगे वो कितने बैट्समैन ने बनाए, 4 ने बनाए। 4000 से 5000 के बीच में कितनों ने बनाए, 18 ने बनाए। 5000 से 6000 के बीच में 9 ने बनाए और 10000 से 11000 के बीच में 1 एंड ओनली सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रकार का वनडे क्रिकेट में बनाए गए रन, ठीक है। तो बेसिकली ये सभी की सभी क्या है, एक प्रकार से लीजेंड है। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा बार कितने बैट्समैन हैं जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा आपके बैट्समैन नंबर्स हैं, कितने हैं 18। तो 18 को मार्क करेंगे, 18 को मार्क करेंगे। तो 18 को मार्क करने के बाद में सामने ग्रुप नोट करोगे, तो 18 क्या हो गया आपका F1 से ऊपर क्या आता है F0 से नीचे क्या आता है, सॉरी F1 से नीचे क्या आता है F2। आपको F0 F1 और F2 का पता लग गया, है ना। अब उसके बाद में ये ग्रुप देखो आप, यहां पे L, तो यहीं पे निकाल लेते हैं L इक्वल्स, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मोड ग्रुप। लोअर लिमिट कितना है 4000 और H कितना होगा यहाँ पे देखो 4000 माइनस 3000, 5000 माइनस 4000, सब में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसको ऐसे ही कर दो आप, मतलब कोई भी इसको ले सकते हो, ये कोई ऐसा इशू नहीं। 1000, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ठीक है। यहां पे मैं आपको, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, तो आप देखो सबसे पहले L कितना है आपके पास में 4000 प्लस F1 कितना है 18। देखो F1 माइनस F0, 18 माइनस 4 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 36 माइनस F0 प्लस F2 9 प्लस 13, 9 प्लस 4 इक्वल्स 13, 9 प्लस 4 और मल्टीप्लाई H 1000। प्लस 40 डिवाइड बाई
दो। ठीक है, अभी कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो मैंने सोल्व भी कर रखा है ऑलरेडी, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा। 1000 की मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा आपका 608,695। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 4608.695। तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो बेसिकली क्या है कि आपका हर जगह आप देखोगे ना, यही है आपका एक वर्ग अंतराल है, दूसरे में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये क्वेश्चन जो मोड का क्वेश्चन है, मैं कहता हूं मीन से बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपको कोई टेबुलेशन फॉर्म नहीं करना। सिंपली क्या है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें है, उसका ग्रुप का नाम, उससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, और लोअर लिमिट यहां से नोट करना है। एच की वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंसेस इन ए ग्रुप, और आपको पुट करके फाइनल आंसर लिख देना है। तो ये सबसे आसान मुझे लगता है ना। चलो एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आप ये बेसिकली सभी आपको ऐसे तो क्या है कि 1000 क्वेश्चन भी कर दोगे ना, यदि आपको नहीं कंसेप्ट समझ में आ रहा तो 1000 करने के बाद भी आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये देखो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। डाटा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में 1 ही आएगा, वहां पे 1 into 100 भी आ सकता है, 100 into 200 भी आ सकता है, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या है अप्लाई करना आना चाहिए कि आपका कंसेप्ट की अप्रोच क्या है, तभी तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन क्या चल रहा है, किसकी वजह से, COVID-19। ठीक है, COVID-19 ये कोरोना जिसको वायरस कह रहे हैं। तो किसी एक ग्रुप ने क्या किया कि एक डाटा कलेक्ट किया, ये देखा कि जो पेशेंट्स है उनका कितनी संख्या है, और विद रेस्पेक्ट टू उनका एज ग्रुप, कि जो 5 साल से 15 साल के हैं ये बच्चे हैं, इनकी कितनी संख्या है 6। ठीक है, 15 से 25 तक है 11 है, 25 से 35 तक 21 है, 35 से 45 तक 23 है, 45 से 55 तक 14 है, और 55 से 65 तक 5 पेशेंट्स है। ऐसे कुछ इन्होंने कलेक्ट किया। बेसिकली एनसीईआरटी फर्स्ट एग्जांपल है, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन से बनाया गया। ये है आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम, है ना, जो भी लेटेस्ट चल रहा है। ये डाटा कितना भी बड़ा हो सकता है, ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए छोटा दिया गया है। ठीक है, जैसे अभी हमारे देश में कितने पेशेंट्स हो गए, अप्रोक्सीमेट 75,000। ठीक है, 75,000 में तो ऐसे ही एज ग्रुप बनाए जाएंगे कि 0 से 5 साल तक कितने पेशेंट्स हैं, 5 साल से लेकर 10 साल तक कितने हैं, तो उनके नंबर से बेसिकली यही आपका एग्जांपल्स है। और इसमें आपको निकालना क्या है, जो कि इसमें सब में आपको निकाला गया मोड। मोड का मतलब बहुलक, कि आपको वो बताना है जो सबसे ज्यादा। देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 3.286 का मतलब यहां पे देखो इसके बीच में है ना, ये बेसिकली जो हम इसमें जानना चाहते हैं मोड को, वो आप सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेशंस है, मतलब किसका है, वो आप फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब 3.286 यहां से लेके यहां तक में परिवार माप में सबसे ज्यादा जो रिपीटेशंस है वो किस नंबर पे होगा, 3.286। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहां पे देखो ये 4608 तो यहीं पे है ना सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपको सॉरी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां पे है 18, तो 4000 से 5000 के बीच में ही है। तो वहां पे भी देखो ये वैल्यू है जिससे फर्स्ट में है। अभी इसमें देखो आप, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम बारंबारता या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो रोगियों की संख्या तो FI मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे 23, तो राउंड अप द नंबर 23 के सामने वाला ग्रुप 35 to 45 ग्रुप, और इसको क्या बोलेंगे आप F1। इससे पहले वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे F0, और इसके बाद का जो आपको फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलोगे F2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे L कितना है 35 to 45 में 35, और H कितना है आपके प्रश्न में, जैसे 15 - 5 दोबारा फर्स्ट से कर देता हूं। ठीक है, तो कितना हो गया 10। तो अभी आप देखो इसका मोड,
कितना हो गया आपके पास में 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 कितना होगा 23 माइनस 20 डिवाइड बाय 2F1 36 माइनस F0 प्लस F2 हो गया आपका देखो 35 और H कितना है आपका 10 35 प्लस 2 बाई और ये होगा आपका 11 इंटू 10 ठीक है। तो जितना भी आपका ये आएगा इसका डिवाइड बाई 11 तो नियर अबाउट जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 37 के नियर अबाउट आना चाहिए। ये होगा इसका 36.8 आंसर। इसका मतलब जो 36.8 मतलब जो नियर अबाउट 37 की एज के लोग होंगे वो सबसे ज्यादा पेशेंट होंगे। तो इस प्रकार से आपको निकाला जाता है। तो समझ रहे हो रियल लाइफ को आप इसको कैसे मतलब अपनी लाइफ के साथ में कैसे आप स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी को जोड़ के देखते हो। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं रन बनाना, परिवार की संख्या, पेशेंट्स, ये सभी कह रही है आपको ऐसे ही डिनोट करते हैं जो कि आपके लिए एक प्रकार से वर्चुअल, जैसे आपकी आजकल क्लास चल रही है वर्चुअल, तो वर्चुअल है क्या, आपको वो एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो। ऐसे ही आपकी ये क्लासें चल रही है कि जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे पढ़ाया जाए और आप उसी को अपना नोट्स करके और उसको समझ करके आगे प्रोसीड करो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और मेन क्या है फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। अभी देखो सभी ऐसे ही जब आपको फॉर्मूला लिखना होता है तो इसी फॉर्मूले को आप साथ के साथ रफ शीट रखिए। तो रफ शीट रखने के बाद में साथ के साथ आप इसको जैसे लिखा 2-3 बार लिख करके देखिए अपने आप से। उसके बाद अपनी क्लोज योर आईज और ऐसे मतलब सोचे मन में L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू H। तो उसके बाद में एक इंप्लीमेंट आप फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल करके देखें तो बिल्कुल 100% आपका, फिर आप इसको कभी भूल नहीं सकते, है ना। तो सारी चीज आपको अच्छे से याद आनी चाहिए और समझ के याद होनी चाहिए। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा है वो बचा है आपका मीडियम। ठीक है।